ओके, सो इस पार्ट के अंदर अपन एक और एग्जांपल देखने वाले हैं, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट का। ठीक है, सो देखो सर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शो द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द फर्नीचर in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet on that date. ओके, तो आपसे सर फर्नीचर के जो बारे में इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछा गया है कि आप फर्नीचर का जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा वैल्यू शो करोगे, एज वेल एज बैलेंस शीट में आप क्या शो करोगे। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि फर्नीचर क्या आपका फिक्स एसेट्स, सो फिक्स एसेट के बारे में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाता है आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि आपका फिक्स एसेट आपका कॉस्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है जितना आप यूज़ करते हो वो आपका कॉस्ट बनता है, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो हमेशा याद रखना कि फिक्स एसेट अपना खर्चा नहीं होता, बल्कि उससे आप जितना यूज़ करते हो वो आपका कॉस्ट बनता है सर। ठीक है, वो आपका एक्सपेंस बनता है और उससे अपन क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, और लास्ट में जो बैलेंस बच जाता है अपने पास वो अपने लिए क्या बनता है, एसेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूँ फर्नीचर आपका 5 लाख रुपीज़ का था, उसे आपने करंट ईयर में यूज़ किया 1 लाख रुपीज़ का, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का 1 लाख रुपीज़ का जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, और सर बैलेंस शीट में आप क्या शो करोगे, 5 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 4 लाख रुपीज़। क्योंकि जब भी अपन फिक्स एसेट को शो करते हैं तो कैसे शो करते हैं उसको, अपना जो फिक्स एसेट होता है उसमें से जो रेलिवेंट डेप्रिसिएशन होता है उस करंट ईयर का वो हटा के और फिर जो वैल्यू बनता है वो अपन शो करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखो क्या बोलता है वो। फर्नीचर के बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन शो करनी थी इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में और बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसने बोला कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर था अपने पास 7 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो ये अपने पास ओपनिंग बैलेंस था फर्नीचर का। ओके, सो इसे अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो सर, ये अपना फाइनेंशियल ईयर यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2018, क्योंकि सर इसका जो ईयर एंडिंग है वो कब हो रहा है, 31 मार्च 2019, दैट इज इसका जो ईयर स्टार्ट हुआ होगा वो कब हुआ है, 1 अप्रैल 2018। ओके, सो सर इस डेट पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था फर्नीचर का, तो यहाँ पे अपने पास फर्नीचर गिवन था कितने का, 7 लाख रुपीज़ का। ठीक है सर, उसने आगे बोला ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू। इसका मतलब कि सर इस फर्नीचर में से अपन ने एक जो वैल्यू था 2,50,000 का उसको सोल्ड कर दिया। तो सर इसको मैं 2 टुकड़ों में वापस डिवाइड कर सकता हूँ, दैट इज 2,50,000 जिसे मैं सोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और एक वो वैल्यू जिसे मैं सोल्ड नहीं कर रहा। इसका मतलब कि वो बिजनेस में पूरे साल भर यूज किया गया होगा, दैट इज कितना हो गया, 4,50,000। ठीक है, तो ये वो वैल्यू था जो पूरे साल भर यूज हुआ बिजनेस के अंदर। ठीक है, अगर सोचो सर 7 लाख रुपीज़ का स्टार्टिंग में अपने पास वैल्यू था, उसमें से उसने बोला कि सर इस बुक वैल्यू में से 2,50,000 की जो बुक वैल्यू थी उसको मैंने सोल्ड कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये, अगर रिमेनिंग स्टॉक के बारे में, रिमेनिंग फर्नीचर के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपन क्या मान के चलेंगे कि उसको यूज़ किया गया होगा पूरे साल भर, उसको नहीं बेचा गया होगा, दैट इज इसका फुल्ली यूज किया गया ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो सर समझना, इसके ऊपर तो आपने पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा ना, अब इस पे कितना किया वो डिपेंड करता है कि इसको किस डेट तक यूज किया, क्योंकि स्टार्टिंग कब हुई इसकी, 1 अप्रैल 2018। तो सर इसको बेच कब रहे अपन, ये तो देखे पहले। तो देखो क्या बोलता है, फर्नीचर को सोल्ड कर रहे हैं अपन फॉर 2,30,000 में, और कब कर रहे हैं सर इसको सोल्ड, 31 दिसंबर 2019 को। ओके, इसका मतलब सर कि अपन ने इसको यूज कब तक किया, 31 दिसंबर 2000, यहाँ पे 18 आना चाहिए सर, इसमें करेक्शन कर लेना 18। ठीक है, क्योंकि 19 तो आपका 1920 हो जाएगा ना, इसलिए इसको करेक्ट करके 31 दिसंबर 2018 कर लेंगे। ठीक है, तो सर इसको अपन ने यूज़ किया 31 दिसंबर 2018 तक। इसका मतलब सर इसको यूज़ कितने महीने किया, 9 मंथ्स। ओके, तो सर जब डेप्रिसिएशन अपन लगाते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन होता है पूरे साल भर का। देखो यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना अपने पास, 10% था। इसका मतलब कि पर एनम है, पर एनम का मतलब फुल ईयर का है। तो सर इस पे तो इसको तो यूज़ मैंने सिर्फ कितने महीने किया, 9 मंथ्स, तो इस पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, 9 मंथ्स का। लेकिन सर जो आपकी रिमेनिंग एसेट थी, रिमेनिंग फर्नीचर था, उसको तो आपने फुल ईयर यूज़ किया, तो इस पे तो आपका फुल्ली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना,
दैट इज कितने महीने का, 12 मंथ्स का। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अपन ने क्या किया सर, अभी तक क्वेश्चन को एग्जाम डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। तो सर अपने पास ओपनिंग वैल्यू था फर्नीचर का 7 लाख रुपीज़ का, उसने आगे बोला कि 2,50,000 का अपन ने सोल्ड कर दिया, और वो कब किया, 31 दिसंबर 2018 को, दैट इज उसको यूज़ किया मैंने 9 मंथ्स। तो सर जो रिमेनिंग बच गया उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसका मतलब कि उसको पूरे साल भर यूज़ किया गया होगा बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो उस पर अपन डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, पूरे 12 मंथ्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्फॉर्मेशन बोलता है सर उसको सोल्ड कितने में कर रहे हैं अपन, 2,30,000 में। इसका मतलब कि यहां पे उसको सेल किया मैंने कितने में, 230 में। तो सर क्या बता सकते हो मुझे लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ? अच्छा, इसका वैल्यू कितना, 250 का, उसको बेचा कितने में, 230 में, तो लॉस कितना हुआ? अगर सर कोई चीज़ थी आपकी 2,50,000 रुपये की, उसको आप सोल्ड कर रहे हो 2,30,000 रुपये में, तो लॉस कितना, 20,000 का। गलत है सर। क्यों गलत है? इसके पीछे रीजन ये है कि सर जो 2,50,000 का वैल्यू है ना, वो वैल्यू था 1 अप्रैल का। आपने उसको सोल्ड कब किया, 31 दिसंबर 2018 को। तो सर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का कंपेरेबल है क्या? क्या 1 अप्रैल की वैल्यू एंड 31 दिसंबर की वैल्यू कंपेरेबल होगी क्या? नहीं होगी सर। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस 2,50,000 की वैल्यू को 31 दिसंबर 2018 की वैल्यू बना दूं, तो तब तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना 230 से उसको। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018 तक जितना इस वैल्यू को मैंने यूज़ किया, अगर वो वैल्यू मैं डिक्रीज कर दूँ, दैट इज डेप्रिशिएशन को मैं यहाँ से हटा दूँ, दैट इज जो डेप्रिशिएशन बनता था अपना 10% का 9 मंथ्स का, अगर वो इस वैल्यू से मैं हटा दूँ, तो यहाँ की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी, और फिर मैं उसको कंपेयर करके ये पता कर सकूंगा कि सर मेरा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस 250 को बनाएंगे कौन सी वैल्यू, कि सर 31 दिसंबर 2018 के दिन इसका वैल्यू क्या है मार्केट में। तो अपन क्या करेंगे, पहले 250 में से 10% डेप्रिशिएशन हटा देंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, 10% जो डेप्रिशिएशन था वो था पर एनम। ठीक है, पर एनम का मतलब 12 मंथ्स का रेट है ये। अपन को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 9 मंथ्स में। ठीक है, तो देखो डेप्रिशिएशन कितना होता है वो समझते हैं। तो अगर मैं इसका डेप्रिशिएशन निकालूं, डेप्रिशिएशन कितना हो गया, 2,50,000 पे रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कितना अपना, 10%। ओके, तो इसका 10% निकाल ले अगर अपन, और मल्टीप्लाई कितना करना है, इसको कितने महीने में कन्वर्ट करना है, 9 मंथ्स में। तो ये हो जाएगा आपका 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जो आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा इसका डेप्रिसिएशन का 18,750। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू में कितना डिक्रीज हुआ, कितना वैल्यू कम हुआ, 18,750। इसका मतलब यह आपका क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वही तो होता है जिसके वजह से आपका वैल्यू कम होता है। तो अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक यूज़ किया इसको तो डेप्रिसिएशन लग गया, दैट इज इतना। तो सर अगर 250 में से ये वैल्यू हटा दूंगा तो अल्टीमेट वैल्यू कौन सी निकल के जाएगी, 31 दिसंबर 2018 के दिन क्या वैल्यू था इसका वो निकल के जाएगा। तो अपन निकाल सकते हैं वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2018। तो कितना जाएगा सर, अगर 250 का वैल्यू था स्टार्टिंग में, 9 मंथ्स में उसको यूज़ किया कितना, 18,750। तो सर इसका वैल्यू कितना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सर 2,31,250। ठीक है, तो ये वो वैल्यू है जो एग्जिस्ट करता है कब, 31 दिसंबर 2018 को। ठीक है सर। अब सर ये वाली वैल्यू कब की थी, 31 दिसंबर 2018 की, जिस दिन आप सेल कर रहे हो उसको। ये वाली वैल्यू कौन सी है सर, ये भी 31 दिसंबर 2018 की है। तो सर ये तो कंपेरेबल है ना, दैट्स वाई अपन ने क्या किया, इस वैल्यू को पहले 31 दिसंबर 2018 के दिन कितनी वैल्यू बनती है इसकी वो बनाया, तब जाके वो कंपेरेबल है। अदरवाइज सर 250 तो कौन सी डेट की वैल्यू है, 1 अप्रैल 2018 की, और ये जो वैल्यू थी 2,30,000 वो किस डेट की वैल्यू है, 31 दिसंबर 2018 की। तो दोनों जो डेट है वो डिफरेंट है ना। तो अपन को क्या करना पड़ेगा इस केस में, जो वैल्यू 1 अप्रैल 2018 को आ रही थी उसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा
कि सर उसकी जो वैल्यू थी वो 31 दिसंबर 2018 को कितनी आ रही है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप यूज़ करोगे 9 मंथ्स में, अगर मैं वो कम कर दूंगा तो अल्टीमेट यहाँ पर कितना बन जाएगा वैल्यू, वो इतना बन जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 9 मंथ्स का जो भी डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट होता है उसको उसमें से हटा देंगे, क्योंकि 9 मंथ्स में मैंने कितना यूज़ किया, 18,750। तो सर जितना यूज़ करूँगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे कितना बन जाएगा वो 2,31,250 का। ठीक है सर, अब सोचो सर, अगर आपका वैल्यू, अगर फर्नीचर का वैल्यू 2,31,250 का आ रहा था, आपने उसको सोल्ड किया 2,30,000 में, तो आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? वैल्यू ज़्यादा था, आपको कम मिला या ज़्यादा मिला? सर कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है? देखो यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना लॉस हुआ? अगर आपका वैल्यू इतना था 2,31,250 का, उसमें से सिर्फ आपको मिला कितना, 2,30,000, तो कितना कम मिला, 1,250। तो सर लॉस हुआ ना मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को लॉस का कैलकुलेशन करना है। और ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसको अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर। ठीक है, जो अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में डील किया था। तो अपन ने लॉस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि सर डेप्रीशिएशन कितना लगने वाला है, क्योंकि अभी तो अपन ने डेप्रीशिएशन एक ही कैलकुलेट किया है, दैट इज जिसको बेचा था। अभी ये वाली वैल्यू तो है ना, इसका भी तो अपन ने क्या क्या करना पड़ेगा, वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि सर लास्ट में जब पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो मेरे पास 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन तो आ गया कितना है, बट इसका जो इसके रेस्पेक्ट में जो डेप्रिसिएशन बनता था वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो देखो इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, इसमें से एक मशीन थी अपने पास 2,50,000 की, जिसको मैंने यूज़ किया 9 मंथ्स। तो इसके रेस्पेक्ट में जो डेप्रिसिएशन था वो कितना कैलकुलेट हो गया था अपना, 18,750। ठीक है, ये तो कैलकुलेट कर लिया अपन ने। अब इसका सेकंड पार्ट कितना था, 4,50,000 का। इसको अपन ने कितने महीने यूज़ किया, पूरे 12 मंथ्स। तो इस पर तो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे अपन, दैट इज 4,50,000 का 10% कितना हो गया सर, 45,000। ठीक है, अब देखो सर क्वेश्चन में एक लाइन और गिवन है यहाँ पर। ये बोलता है कि नेक्स्ट लाइन, एक न्यू फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। अपन ने एक फर्नीचर और परचेज किया, और वो परचेज कब किया, 1 अक्टूबर 2018 को। तो देखो सर यहाँ पर 31 दिसंबर को अपन ने सोल्ड किया, लेकिन उससे पहले एक फर्नीचर अपन ने और परचेज कर लिया था। वो परचेज कब किया था, ये किया था अपन ने 1 अक्टूबर। ओके, 1 अक्टूबर को अपन ने परचेज किया था 18 को। कितना सर, कितना वैल्यू था इसका, 1 लाख रुपीज़ का। ओके, यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का अपन ने एक फर्नीचर और परचेज किया। क्या सर इसको अपन ने सोल्ड किया, नहीं किया। इसका मतलब कि इसको यूज़ किया होगा पूरे साल भर जो भी रिमेनिंग रह गया अपने पास। अच्छा, मैंने इसको परचेज कब किया था, 1 अक्टूबर को। तो क्या सर प्रीवियस मंथ्स के अंदर इसका यूज़ हुआ, नहीं हुआ। तो सर यूज़ कब हुआ होगा, जो आने वाले मंथ्स है उनमें यूज़ हुआ। तो सर अब कितने रिमेनिंग मंथ्स रह गए, अगर 12 मंथ्स का पूरा ईयर था, अपन ने उसको परचेज किया 1 अक्टूबर 2018 को, तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज 31 मार्च 2019 तक कितने मैंने यूज़ कर लिया आपने उसको। तो सर वो आपने यूज़ किया इसको, वो आपने इसको यूज़ किया 6 मंथ्स। ओके, सो आपने 6 मंथ्स को यूज़ किया। तो सर इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए, 6 मंथ का। देखो 3 कैटेगरी हो गई अपने पास, 7 लाख तो स्टार्टिंग से पड़ी हुई थी अपने पास, उसमें से 250 को बेच दिया, 450 के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब कि पूरे साल भर यूज़ किया उसको, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग से पड़ी हुई ना। लेकिन सर जिसको आपने नया परचेज किया वो कब परचेज किया, 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, तो ये थर्ड फर्नीचर होगा अपने लिए। ठीक है, तो अगर सर आपने इसको 1 अक्टूबर को परचेज किया, इसका मतलब कि आपने फर्नीचर को बिजनेस में कितने मंथ्स यूज़ किया,
आपने यूज़ किया 6 मंथ्स, तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए, फुल ईयर का या फिर 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1,00,000 रुपीज़ पर डेप्रिसिएशन लगाना 10% से, बट सर सिर्फ कितने महीने का, 6 मंथ्स का, तो कितना हो जाएगा ये, अगर 10% करते तो कितना होता है 10,000, उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 5,000, ठीक है। तो ये थर्ड फर्नीचर था अपना जिस पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है अपने पास 5,000 का। तो अगर अपन टोटल बात करें तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया अपना, इनका टोटल करें तो कितना होता है सर 68,750, ठीक है। तो ये था सर करंट ईयर का अपना डेप्रिसिएशन जो टोटल फर्नीचर पे लगा अपना। एक वो फर्नीचर जिसको मैंने सोल्ड किया, लेकिन सर बिजनेस में तो यूज़ हुआ ना 9 मंथ्स, तो जितना डेप्रिसिएशन बनता है वो तो अपन एक्सपेंस को बुक करेंगे ना। तो अगर 9 मंथ्स यूज़ हुआ तो 9 मंथ्स का बुक कर लेंगे। सर ये वाला जो फर्नीचर था इसको अपन ने 12 मंथ्स यूज़ किया तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगा दिया। एक नया फर्नीचर और परचेज किया, उसको मैंने यूज़ किया सिर्फ 6 मंथ्स, तो उसके रेस्पेक्ट में 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो अल्टीमेट अपने पास टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया 68,750 का, ठीक है। तो अपने पास दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई, एक तो मेरा लॉस कितना बनता था फर्नीचर के बेचने पर वो पता लगा लिया मैंने, दैट इज 1250 का। दूसरी चीज़ अपन को ये पता लग गया कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनता है अपने फर्नीचर के ऊपर, ठीक है। तो दोनों चीज़ें पता लगी, इसको कहाँ पुट करेंगे अपन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जो वैल्यूज इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में जानी थी अपन ने दोनों फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्लोजिंग वैल्यू कौन सी जाएगी, उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट। तो पहले एक बार इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाकर इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं और फिर फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में शो क्या होता है सर आपका, एक तो डेप्रिसिएशन एंड दूसरा क्या शो होता है, या तो सेल करने पे आपका प्रॉफिट होता है तो वो शो होता है, या फिर अगर लॉस होता है तो वो शो होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अपना लॉस कितना हुआ सर अपना 1215 का, तो उसे अपन शो कर देंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड में, दैट इज टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना हुआ सर 1250 का, जो अपन ने एक वर्किंग नोट में निकाला था, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या शो करते हैं अपन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना सर, यह था आपका, ये था सर आपका टोटल डेप्रिसिएशन 68,750 का। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट हो गया। अब लास्ट में अपन जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट था वो अपन ने पूरा कर दिया। इसके बाद आपको बनाना था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि सर क्लोजिंग वैल्यू कितना फर्नीचर का, और वो पता करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में आप फर्नीचर अकाउंट बना लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे जो भी अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चीज आपको पुट करना ओपनिंग बैलेंसेस। फर्नीचर क्या होता है अपना एसेट्स, एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो पुट कर देंगे टू बैलेंस बीडी, कितना सर 7 लाख रुपीज का, ठीक है, 1 अप्रैल को। उसके बाद उसने बोला कि सर 1 अक्टूबर 2018 को उसने एक नया फर्नीचर परचेज किया। तो सर फर्नीचर परचेज करेंगे तो एंट्री क्या बनती है उसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। तो कहाँ पोस्ट करेंगे अपन उसको, डेबिट साइड में, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका फर्नीचर बढ़ता है कहाँ पोस्ट कर दे उसको अपन, डेबिट साइड में, दैट इज कितना 1 लाख रुपीज का, ठीक है सर। उसके बाद आपने 2,50,000 की जो बुक वैल्यू था उसको आपने सोल्ड कर दिया। सोल्ड कितने में किया सर, 2,30,000 में, मतलब कि इतना पैसा आपको रिसीव हुआ। तो सर जब आप बेचते हो फर्नीचर को तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो सर जब आपका फर्नीचर कम होगा तो कहाँ पोस्ट करेंगे उसको अपन, क्रेडिट साइड में। और आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, कैश या बैंक, कितना सर 2,30,000 का। अच्छा, आपने प्रॉफिट में बेचा, लॉस में बेचा, लॉस में बेचा सर, कितना लॉस था उसमें 1,250 का। तो यहाँ पर लॉस दिखा देंगे बाई किस अकाउंट में पोस्ट किया था उसको आपने, सर P&L अकाउंट मत लिखना यहाँ पर, क्योंकि P&L अकाउंट कौन सी एंटिटी लिखती है, ट्रेडिंग एंटिटी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
क्योंकि जब 11th क्लास में अपन ने इसको डील किया था तब यहाँ पे लिखते थे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं आएगा, ब्रैकेट में लिख देना लॉस। कितना सर? 1250। ओके, इसके बाद अपन को एक चीज़ और चार्ज करना है, दैट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वजह से आपका जो फर्नीचर है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि फर्नीचर डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो वैल्यू में कमी आती है वो, तो फर्नीचर कम होगा, उससे कम होगा तो कहाँ पोस्ट करेंगे उसको अपन? क्रेडिट साइड में। ठीक है, दैट इज बाई डेप्रिसिएशन। क्योंकि सर आप एंट्री बना के देखो क्या बनती है, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है तो उसे अपन करते हैं डेबिट। ठीक है, और फर्नीचर क्या होगा, उससे कम होगा, आपका डिक्रीज होगा, दैट इज एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और जब आप उस एंट्री को पोस्ट करोगे फर्नीचर अकाउंट में तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा आपका? क्रेडिट साइड में। दैट इज कितना था सर आपका टोटल वैल्यू उसका? 68,250 का। ठीक है, तो अपन ने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी, अपन को अब क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सर बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, तो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है सर आपका? तो ज़्यादा टोटल किस तरफ का है, डेबिट का। तो डेबिट का टोटल कितना? 7 लाख 1 लाख, दैट इज 8 लाख रुपीज़। ठीक है, तो क्रेडिट का भी कितना आएगा? 8 लाख, क्योंकि जो ज़्यादा होता है उसको वही रहने देते हैं और बाकी कंपेयर कर लेते हैं अपन। ठीक है, ओके, सो बैलेंसिंग फिगर से आपके पास आ जाएगा कितना? 5,05,000। ठीक है, तो ये वो वैल्यू है सर जो आपकी बैलेंस शीट में आपको शो करनी है। तो यहाँ पर आप बैलेंस शीट में ऐसे साइड में शो कर दोगे फर्नीचर, यहाँ पर आप रेफरेंस दे दोगे, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1 से अपन ने फाइंड आउट किया कितना? 5,05,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, ओके, सो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे इसके बाद, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।